एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरे घर की चल रही है सफाई, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आए हैं, लाइट फिटिंग वाले भी नहीं आए, मार्बल लगाने वाले भी नहीं आए और चिनाई करने वाले भी नहीं आए। कोई भी मिस्त्री नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि चलो अब घर की सफाई कर देते हैं। और इसलिए सोचा क्योंकि अब है ना, जो नीचे की गंदगी का जो काम था ना, वो सारा कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है। अब जो काम होगा वो ऊपर होगा, तो ऊपर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से मैंने घर को साफ़ कर दिया। और घर में ना सांस लेने में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में चारों तरफ है ना धूल मिट्टी हो रही है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से ना घर को साफ़ कर ही देती हूँ। और इसी वाले झाड़ू से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो जाले साफ़ करने वाले झाड़ू हैं ना, वो टूट गए हैं। तो जितना हाथ पहुंच रहा था मेरा, उतना मैंने साफ़ सुफ कर दिया। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतनी गंदगी निकली थी ना घर से। तभी मैं समझ गई कि मेरा गला क्यों इतना ख़राब हो रहा था। कि बाहर तो चलो ठीक है कि मिस्त्री काम कर रहे हैं, इस वजह से धूल मिट्टी हो रही है, पर घर में जो डस्ट उड़ उड़ के आ रही है ना, वो हर एक चीज़ पे इस तरह से हो गई थी ना कि किसी भी चीज़ को टच कर रही थी ना, तो उस पर धूल मिट्टी छा रही थी, दिख रही थी साफ़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गले में जाती हैं, सांसों में जाती हैं हवा के द्वारा। और गला एकदम मेरा चौक हो रहा था, पैक हो रहा था। और इतनी छोटे 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 जाले हो गए थे ना घर में, कि जो दिखाई भी नहीं दे रहे थे और उनसे गंदगी हो रही थी। फिर है ना, साफ़ करते करते ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मास्क लगाना चाहिए। फिर मैंने फटाफट से मास्क लगाया। उसके बाद मैंने करी है पूरे घर की क्लीनिंग। यानी झाड़ू का काम था ना, वो तो मैंने मास्क लगा के ही किया, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी ना, आप लोग वीडियो में देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि घर की हर एक छोटी चीज़ पे कितनी धूल मिट्टी थी। क्योंकि अब कैमरा इतनी चीज़ों को कैचअप नहीं करता जो हम अपनी रियल आंखों से देखते हैं। आपको अभी भी मेरा घर एकदम साफ़ लग रहा होगा, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी है। और ये सारी मिट्टी है ना, ज़्यादातर मेरी सब चीज़ों पे से ही उतर उतर के आ रही थी, जिनको कि मैं झटक रही थी। तो अभी है ना, और मैं मोलू को भी डांट रही थी, क्योंकि घर के अंदर इतना उबड़ खाबड़ जो कबाड़ा वाला सामान होता है ना, वो ला ला के घर के अंदर पटक देता है। तो कुछ तो घर में अभी सामान फैला हुआ है ही, और कुछ और वो फैला देता है। और अब कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहती थी ना कि घर में 2 ही रूम है, कैसे एडजस्ट करूं, तो शायद अब चीज़ें सारी सेट हो जाएंगी। लेकिन पता है, अभी तो घर केवल बन ही रहा है। घर को सेट करने में, चीज़ों को इस प्रॉपर तरीके में लगाने में मुझे लगता है कि मेरी तो हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि कैसे करूँगी ये सब सोच सोच के ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना कि इंसान एक अजीब सी सोच में डूब जाता है कि कैसे कर पाऊँगी इन सब चीज़ों को। तो बस अभी वही मेरे दिमाग में भी आ जाता है कि कैसे कर पाऊँगी। फिर यूँ लगता है कि चलो वक्त बताएगा। वक्त के हिसाब से कहते हैं ना, कोई काम नहीं रुकता। जब जिस चीज़ का वक्त आना है वो काम हो ही जाएगा। तो जो भी जाले मुझे दिख रहे थे, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था, वो सारे जाले में लेती जा रही थी। और ये पैंट वगैरह है ना, ये रिटायर हैं, जय के पैंट हैं जो फट चुके हैं। और ये देखिए सारा कबाड़ा है ना, ये मोलू लेकर आया है बाहर से। पता है, ज़्यादा बात करते करते गले में दर्द होने लगता है। और मोलू को भी ना आज खांसी हो गई है, क्योंकि है ना, हमारे घर में कोई माना नहीं। इन्होंने रात को एसी चला लिया, और सुबह होते होते मेरा और मोलू का तो बचा कुचा गला भी ख़त्म। क्योंकि मेरा और मोलू का कहीं ना कहीं एक जैसा ही है ना बॉडी स्ट्रक्चर है। उसको भी है ना ठंडी हवा से, ठंडे पानी से मेरी तरह एलर्जी हो जाती है, और उसका भी गला पैक हो जाता है और खांसी आने लगती है। तो सफाई करते करते फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ घर के बाहर वाले रूम में, जो कि अभी अभी बना है। तो यहाँ पर है ना, वैसे तो मिस्त्रियों का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, पर मैंने कहा कि जहाँ तक जितना मुझे खाली दिख रहा है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाली जो सीढ़ी रखी है ना सामने, अच्छा हुआ कि ये ना एक इंसान मुझसे इसको मांग कर ले गया कि हमको काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप ले जाओ, मेरा तो घर ही खाली हो जाएगा। और जब उनका काम हो जाएगा और जब मेरा काम स्टार्ट होगा, तब मैं इसको लेकर आऊँगी। तो फाइनली झाड़ू लगाते लगाते मैं घर के बाहर वाले पोर्शन में आ चुकी हूँ, जहाँ की इतनी धूल मिट्टी है ना कि क्या बताऊँ। आप लोग भी बोलोगे दी बार बार आप यही चीज़ बोल रहे हो, लेकिन अब आप लोग बताना कि बाहर से मेरा घर का ये वाला पोर्शन कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे मेरा घर है ना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को क्या है, वीडियो में अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन रियल में इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं लगता मेरे घर में। और फिर वो है कि अभी घर में है ना कलर वगैरह नहीं हुआ है, लाइटिंग वगैरह नहीं हुई ना, तो इसकी वजह से भी
घर में थोड़ा सा अंधेरा लगता है। और बाबा को मैंने भेजा था ऊपर बंदर भगाने के लिए। बंदरों ने पानी की टंकी के ऊपर जो मैंने एक थाली रख दी है ना, उसको फेंक दिया था। तो मैंने कहा बाबा आप बंदर को भगा कर आ जाओ, मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो बोले ठीक है। सो पूरे घर में झाड़ू तो हो चुका कंप्लीट। और उसके बाद अब मैं ना मेन गेट है ना, उस पर भी जो धूल मिट्टी छाई हुई है ना, उसको साफ़ करूँगी और उसके बाद लगाऊंगी पोंछा। तो केवल है ना, मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए हैं और यहाँ पर आप कपड़ों का ढेर देख सकते हैं। एक बार तो धो के सुखा चुकी, अब ये दोबारा डाल दिए मैंने। तो यहाँ पर मशीन रखनी पड़ी है क्योंकि वहाँ पर है ना जो नालियाँ वगैरह है ना, वो सारी पैक हैं अभी। वहाँ पे पत्थर की कटिंग नहीं हुई है नालियों के पास में, तो सारी नालियाँ बंद कर दी हैं। तो मैंने यहाँ ला के मशीन रखी है कि कम से कम मैं अपने कपड़े तो कुछ धो लूँ। और यहाँ पर है ना स्कूल से जाके टिफ़िन आ चुके हैं। वो क्या करते हैं, स्कूल में टिफ़िन ले जा के रख लेते हैं और है ना लेकर नहीं आते हैं। तो आज मैंने टीचर से बोला था कि आप स्कूल से जब आओ तो जाके सारे टिफ़िन लेकर आ जाना। तो अभी मशीन में पानी है ना, मुझे यहाँ से ले जा के डालना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी की कोई फिटिंग नहीं है। वहाँ मैंने केवल लाइट की है ना एक जो फ्रिज वाला स्विच था ना, वहाँ से अटैच कर लिया था। मैंने कहा कम से कम ये कपड़े तो धुल जाएँ क्योंकि इतने सारे कपड़े अगर मैं धोऊंगी ना तो पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में ही चला जाएगा। केवल मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए हैं घर में, उसमें इतना सब कुछ हो गया है। अगर मैं ज़्यादा दिन कपड़े ना धोऊँ तो मेरे घर में कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं बाथरूम में अलग कपड़े हैं, वहाँ अलग कपड़े हैं, हर जगह कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। तो सारे कपड़े, आधे कपड़े मैंने धोने डाल दिए। अभी जय के जीन्स वगैरह है ना, वो सारे धोने हैं। तो अभी तो मैं पानी ले जाकर डाल रही हूँ क्योंकि मशीन में कम से कम 3 से 4 बाल्टी पानी डालना पड़ता है, तब जाके कहीं कपड़े धुलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं ना मशीन लगा देती हूँ, तब तक कपड़े धुलेंगे। और जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं ना पोंछा भी लगा लेती हूँ। और आज मैंने सच में पूरा घर चमका दिया था। मेहनत तो लगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज से ना मेरा घर चमक गया क्योंकि इतने दिन से गंदे घर में रह कर ना मेरी हालत बीमारों वाली हो रही थी। मुझसे ज़्यादा गंदगी और डस्ट सहन नहीं होती है। और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये चीज़ें ना मेरी कहते हैं ना आदत में शामिल हो गई हैं, जो कि मुझे चेंज भी चाहूँ तो नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ें ना हमारे अंदर ही आज शामिल हो जाती हैं। तो गंदगी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। और आज मैंने सोफ़े वगैरह सब कुछ इतने साफ़ कर दिए थे ना कि सारी चीज़ें चमक रही थी, लग रहा था कि हाँ यही मेरा पुराना वाला घर है। और वैसे भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज करनी है, बट टाइम लगेगा क्योंकि एक दिन में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि पोंछा भी मैंने एक बार नहीं 2 से 3 बार लगाया था। हर एक रूम में 2 से 3 बार पोंछा लगाना पड़ा था, तब जाके फ्लोर की जो मिट्टी है ना वो ख़त्म हुई थी। और 2-3 दिन लगातार जब पोंछा लगेगा ना, तब जाके घर है ना नीट एंड क्लीन होगा। लेकिन फिर भी रहने लायक घर तो मैंने आज कर दिया था कि आप आराम से ना ज़मीन पे बैठ सकते हो। वरना इतने दिन से तो ज़मीन पे बैठना तो दूर की बात है, चलने में भी है ना दांत किसकिसा जाते थे, इतनी मिट्टी हो रही थी। तो मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया, वहाँ पे मशीन में कपड़े चल रहे हैं। तब तक मेरे जो फ्लावर वगैरह थे वो और आरू मोलू को मैंने नहला दिया। तो मोलू के कपड़े धो रही हूँ मैं, अभी हाथों से ही धो दिए मैंने। और ये फ्लावर वगैरह सब मैंने धोने के लिए निकाले, इन सबको भी धोऊँगी, साफ़ करूँगी। और ये सारा काम करते करते सच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। साथ ही साथ मैंने लेट बाथ सब कुछ क्लीन कर लिया था। ये मानिए कि आज का पूरा दिन तो मेरा घर की सफाई में ही निकल गया।
देख के आऊँ टंकी भर गई कि नहीं। ध्यान से बाल्टी बंद कर देना। अभी आके कपड़े धोऊंगी, पहले ऊपर देख के आऊँ। मम्मी तो भाग गई। तो मैं गई तब तक पूरा ठंडा पानी है ना मेरा फैल चुका था। कम से कम 4 से 5 बोतल पानी का नुकसान हो गया। मैं फटाफट से गई, तार वार हटाए, मैंने पानी की सेटिंग की, मोटर चालू करी, लेकिन ये सारी चीज़ों की वीडियो शूट नहीं की। अच्छा नहीं लगता ना क्या छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊं। और अभी जो कपड़े बाहर रख के आई ना वो सारे मुझे धोने हैं, तो आज तो नहीं हो पाएगा। अब ये कपड़े मैं कल ही धोऊंगी, क्योंकि आज है ना डोरमेट वगैरह मैंने धोने डाल दिए थे, क्योंकि घर साफ़ किया है और डोरमेट गंदे हैं ना, तो डोरमेट की वजह से क्या होगा कि धूल मिट्टी फिर से उन पैरों में लग के आएगी। तो मैंने डोरमेट धोने डाल दिए। 4-5 डोरमेट थे सारे। और यहाँ पे भी जितनी सामान तो मैं उठा नहीं सकती, ये बैटरा वगैरह उठाना तो दूर की बात है, उनको हिला भी नहीं सकती। तो मैंने ना जितनी जगह मुझे स्पेस दिख रहा था ना, यानी उस जगह को साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, उसी वक्त आ जाएंगे आपके भैया भी, क्योंकि वो अभी स्कूल से आए नहीं हैं। और आज तो मैंने 11-12 बजे तक पूरे घर की सफाई कर दी थी। तो अभी बस मैं यहाँ पे फाइनल पोछा लग चुका है मेरा। उसके बाद अब मैं बाहर का जो पोर्शन है ना वो धोने वाली थी, इतने में भैया आ गए आपके। और मुझे बोलते हैं कि और काम वाली कैसी है। पता है, एक तो औरत इतना काम कर रही है, ऊपर से औरत को ना नौकरानी बना दिया। बोलते तू तो मेरे घर की नौकरानी है। फिर बोलते हैं कि तू तो मेरे ताजमहल की मुमताज़ है। और उनकी जो सारी बातें हैं ना मैंने रिकॉर्ड की है और आप लोगों को सुनाई भी है। काम करो, ऊपर से नौकरानी बन जाओ। पानी चुचा रहा है, सब में पानी चुचा रहा है। ये रहा, करके जाएगा। मना जब ईगड़े में काम कराने बैठू कर देंगे यार, तो चुप रहने कर देंगे। वो चुचा रहा, देख लो, ये चुचा रहा। ठंडे पानी की टंकी भर गई, तो देखो क्या हाल है रूम का। देखिए मेरा घर का मेहनती लगा हुआ सफाई, पूरा घर साफ और कर दिया एक ही दिन में। ये क्या है इधर कोने में? ये इधर सीमेंट का कट्टा है, इधर को पड़ा हुआ है, सीमेंट का कट्टा है। हाँ, नाश्ते में आज यही दूंगी बना के। ये देखो इधर मलबा पड़ा हुआ सीढ़ियों पे। अंदर मेरा जो ताजमहल साहब है, करो ताजमहल साहब, सब मालूम पड़े, कानून लगाएंगे खड़े होकर। मुमताज तो तू है मेरे ताजमहल की, तो कौन करेगा? सही बात है। जब रहने लायक तो करूँ, जब आएंगे मिस्त्री तब आते रहेंगे। अब मिस्त्री का काम तो खत्म ही हो गया। मैं आधी बीमार हो चली, बताए घर को देख देख के। इधर गंगा, इधर गंगा। हाँ, तो बोले लाइट वाले किसी का कनेक्शन करने का है तो फोन नंबर दे दो मुझे। लाइट वाले को भी डाल दिया मेरा। 19 रुपये लगेंगे किसके? फोन नंबर देने के। हाँ ले लेना। कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, उसके बाद मेरा विचार बनेगा तो मैं दूंगा। मजाक किसी और के साथ करना। तो पत्थर घिसाई में आ जाएगा। कौन सा? तो वाला तो नहीं, तो प्रो बनी जो आ जाएगा, ऊंचा पर ये टूटा थोड़ी ना आएगा। दब जाएगा मुझे जैसा कि। मेरे नहीं रखवाना है, दब जाएगा। टूटा पत्ता लगवा ले वाह भैया। तुमको तो आज ऐसी हालत है, तो मिस्त्री तुम्हारा काम बिगाड़ देते हैं। दब जाएगा। तो मेरी और आपके भैया की ऐसे छोटी छोटी बातों में ना इसी तरह से बहस होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मिस्त्रियों की बात मान लेते हैं। अब बोले कि मिस्त्री ने कहा कि चल जाएगा, दब जाएगा, तो वो भी मान गए कि हाँ पत्थर दब जाएगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पत्थर लगाएं तो साइकिल के नीचे एक पत्थर टूटा हुआ निकला है। तो वो जब मैंने सुबह अभी सफाई की तब देखा, तो मैंने कहा मिस्त्री आएगा तो मैं इससे ना ये पत्थर निकलवाऊँगी। तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वाइट सीमेंट लगा के उसकी घिसाई करवा देंगे तो चल जाएगा। मैंने कहा क्यों चलाऊं, टूटी हुई चीज़ घर में क्यों लगाऊं। तो ऐसे हैं आपके भैया, अपना नुकसान करवा लेंगे दूसरों के पीछे। तो मैंने कहा अभी तो काम चल ही रहा है, क्यों बर्बाद करें चीज़ों को। और अभी भाभी आई थी पड़ोस की, उनसे भी मजाक कर रहे थे। तो हर किसी से बस मजाक करने में रहते हैं।
तो ऐसा उनका मजाकी स्वभाव है। और मैं थोड़ी सी है ना, काम को लेके मैं थोड़ी सी पजेसिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि घर के काम क्या है कि ये बार बार नहीं होते, अब हो गए हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि इस पत्थर को निकल के फिर हम दोबारा लगवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये चीज़ें एक बार होती हैं और इनको बहुत ही सोच समझ के करवाना पड़ता है। और मुझे नहीं पसंद है कि मेरे पति का पैसा बर्बाद हो। सीधी बात तो ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का पैसा बर्बाद हो। तो चलिए इस वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलती हूँ मैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल नहीं, शाम को डालती हूँ दूसरी वीडियो, तो शाम की वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।